तो चलिए आज मैं बताने वाला हूँ जो कि ट्रेडिंग के साइकोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं, जो कि हर एक एक कैंडल, जो कि एक कैंडल के बारे में जो उसके पीछे जो साइकोलॉजी होता है, उसके पीछे जो रीजन होता है, उनके बारे में आज जानते हैं। जो कि आज हम बताने वाले जो कि लॉन्ग वीक कैंडल्स के बारे में, यानी कि ऐसे कैंडल्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि उसके पीछे एक साइकोलॉजी काम करता है, जो कि स्ट्रेटेजी काम नहीं करता। जो कुछ कैंडल्स होते हैं, जो कि कुछ चार्ट, जो कि कुछ ट्रेडिंग में चार्ट पैटर्न्स होते हैं, वो सिर्फ जो हम लोग एनालिसिस करते हैं उन पे भी कुछ निर्भर नहीं होता है। कुछ लोग जो कुछ चार्टेस होते हैं, जो कुछ कैंडल भी होते हैं, जो कि साइकोलॉजी के ऊपर निर्भर करता है। जो कि आज तो हम वही बताने वाले हैं, जो कि साइकोलॉजी के अंदर में, बेसिक के अंदर में ट्रेड कैसे लिया जाता है, ट्रेड कैसे किया जाता है। तो चलिए फिर जो कि जानते हैं साइकोलॉजी के अंदर में ट्रेड कैसे करना। और जो कि आज की मैं बता दूं, जो कि सीपीआई के अंदर में जो कि फॉरेक्स मार्केट है, ये आज यानी कि आज 12 अगस्त 2026 में, यानी कि सीपीआई का आज डाटा डेटा जारी होने वाला, जो कि अमेरिका का जो डॉलर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है, यानी कि बढ़ने या उतार चढ़ाव बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा मार्केट में, वोलेटिल हाई वोलेटिलिटी के साथ। तो चलिए आज जानते हैं, जो कि मैं कैंडल के बारे में बता दूं, जो कि एक साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं, जो हमारा जो कैंडल है वो साइकोलॉजी के अनुसार मूव कैसे करता है। तो चलिए फिर जानते हैं लॉन्ग वीक कैंडल्स में हमें काम कैसे करना चाहिए, और जो कि हमारे जो कैंडल जो लॉन्ग वीक कैंडल्स होते हैं उन पे हमारा जो ट्रेड है वो कैसे लिया जाता है। तो चलिए फिर जो कि मैं बताता हूँ उनकर उनके बेसिक पर, जो कि साइकोलॉजी है उनके बेसिक पर ट्रेड कैसे लिया जाता है। तो अगर हम बात करें जो कि लॉन्ग वीक कैंडल, जो कि लॉन्ग वीक कैंडल की यानी कि विक उसे बोला जा रहा है, जो कि ये हमारा जो नीचे का जो है ये लंबा सा, इसे विक कहा जाता है। आप इसे विक या शैडो भी बोल सकते हैं। तो अब मैं जैसे ये इसे मैं विक या शैडो भी आप लोग यानी कि जो भी बोल सकते हैं। तो चलिए फिर इनके बारे में जो कि है ये मूव कैसे करता है इनके बारे में जानते हैं। तो पहले अगर हम देखें यानी कि मार्केट है हमारे यहाँ से, यानी कि पहले यानी कि डाउन ट्रेंड में पहले यानी कि जो मार्केट है वो गिरता यानी कि जो मार्केट है वो गिर रहा है, जो कि मार्केट गिरता आ रहा है। और गिरते गिरते आने के बाद जो हमारा जो सपोर्ट है, जैसे कि एक पहला सपोर्ट भी बना रखा है, जैसे कि मान लीजिए अगर पिछला सपोर्ट भी एक बना रखा है, तो हम उसी सपोर्ट को लेकर एक जो कि पिछला सपोर्ट से लेकर एक लाइन लेंगे, जो कि हमारा जो सपोर्ट होगा, यानी कि मान लीजिए कि हमारा सपोर्ट है और यही सपोर्ट को लेकर जो हमारा मार्केट है वो कैंडल को मूव करता है। यानी कि आप देख सकते हैं एक कैंडल है, यानी कि इसके पीछे बहुत सारे कैंडल बने, ये हमें फर्क नहीं पड़ता या रेड हो चाहे या ग्रीन हो या फिर चाहे जो भी कैंडल हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बस हमें इतना फर्क पड़ता है कि हमें जो लॉन्ग वीक कैंडल होते हैं उन पर हमें ध्यान देना, उनके अंदर जो पीछे साइकोलॉजी है उसको समझना है, तब जाकर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए फिर जानते हैं उनके पीछे जो है वो किस तरह से काम करता है। अगर हम बात करें जो कि मार्केट है यहाँ पे पहले तो, यानी कि सेलर से जो कि मार्केट को पूरा नीचे गिरा रहे थे, यानी कि जो सेलर से जो कि सेलर्स है वो मार्केट को पूरा नीचे गिरा, यानी जो धीरे धीरे मार्केट को नीचे गिरा रहे हैं। अचानक एक बार जो सेलर्स आए, जो कि ये सपोर्ट के पास जब भी ये बनता है, या सपोर्ट के पास बना दिखाई देना चाहिए या फिर रेजिस्टेंस के पास बनना दिखाई देना चाहिए। तो अगर हम बात करें जो कि हमारा जो सपोर्ट के पास जो कैंडल बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जो कि पहले सेलर से बहुत ही ज्यादा सेलर हावी हो रहे हैं, यानी कि हावी हो रहे हैं, यानी कि मार्केट हमारा कुछ यहाँ तक गिरा। यहाँ तक गिरने के बाद फिर हमारा जो 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 बायर्स यहाँ पे आ गए, यानी कि जो बायर्स है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गए, और वो क्या कर रहे हैं, जो मार्केट है यहाँ पे आए, यानी कि हमारा जो मार्क जो जो सेलर है वो कुछ दूर तक लाए, उसके बाद जो हमारे बायर्स हैं यहाँ पे यानी कि बाइंग करना शुरू कर दिए, उसके बाद बाइंग करना शुरू कर दिए, उसके बाद हमारे यहाँ एक कैंडल बन जाता है, जो कि हम लोग इसे लॉन्ग वीक कैंडल कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कैंडल बनता है, इसके बाद जो हमारे जो बायर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और हमें ये मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, यानी जो हमारा मार्केट है वो ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है। और ये हमें ज्यादातर सपोर्ट के पास दिखाई देगा, और ये हमें रेजिस्टेंस के पास दिखाई देगा। तो ये हमें यानी रेजिस्टेंस के पास दिखाई देगा, तो ये हमें ब्रेक करता हुआ मार्केट दिखाई देगा। अरे अगर ये सपोर्ट के पास बनता है, यानी जो सपोर्ट पिछला सपोर्ट भी बनाता है और अगला सपोर्ट को भी लेकर चलता है, यानी जो मार्केट है वो साइकोलॉजी के अनुसार काम करता है। तो बस यही है। तो अगला अगला बात करें हमारा, जो कि ये भी हमारा लॉन्ग वीक कैंडल में ही आता है, जो कि ये हमारा हैमर ट्रैप में, यानी कि अगर अगर ये छोटा सा नीचे वीक निकला होता, ये हमें हैमर यानी कि हैमर इसे कह सकते थे। तो अगर हम ये रेड भी कैंडल हो सकता है या ग्रीन भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें, ये हमारा मार्केट है पहले से, जो बायर्स है बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, यानी कि क्या करें, जो बायर्स है वो मार्केट को ऊपर ले यानी कि मार्केट को ऊपर लेते जा रहे हैं, यानी कि मार्केट को ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर वहां पे एक जो हमारा एक यहाँ पे अगर लाइन खींच दे, तो ये हमारा रेजिस्टेंस होगी, जो कि आर है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस है,
यानी कि रेजिस्टेंस के पास हमारा ये एक ऐसा कैंडल बन रहा है जो कि लॉन्ग वीक कैंडल, एक ऐसा कैंडल बन रहा है जिसके बेसिक पर ट्रेड लेना, यानी कि जिसके साइकिल उसके पीछे एक साइकोलॉजी है, उन पर ट्रेड लिया जाता है। तो चलिए फिर जानते हैं, बता दें जो हमारे यहाँ यानी कि जो बायर्स है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। इसके अनुसार यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे यानी कि रेजिस्टेंस के पास पहुंचे बायर्स, उसके बाद यहाँ पे क्या किया, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग करना शुरुआत कर दी। उसके बाद क्या देख देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट गया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, यानी कि जो हमारा स्टॉप लॉस होगा उन लोगों को पहले हिट करवाएगा, उसके बाद हिट करवाया गया, उसके बाद फिर हमारा मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद फिर हमारा मार्केट नीचे यानी कि नीचे नीचे गिरने का, जो कि यहाँ पे सेल्स है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गए। तो जो कि ये यही होता है जो कि बायर्स और जो कि सेलर लॉन्ग वीक कैंडल में ही होता है। तो अगर तो अगला कैंडल की बात करें हम, जो कि अगला हमारा जो कि 2 नंबर में जो कि मल्टीपल लॉन्ग वीक कैंडल के बारे में जानते हैं, जो कि ये हमारा जो पिछले मैंने बताया जो उसके साइकोलॉजी के बारे में, तो ये भी उसी से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। जितने भी मैं कैंडल से बताने वाला हूँ उनके पीछे एक साइकोलॉजी है, जो कि साइकोलॉजी यह है कि जो कैंडल हमारा, जो कि अगर आप देख सकते हैं ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है, यानी कि जो हमारा मार्केट गिर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यानी कि जो हमारा मार्केट यहाँ से नीचे जो गिरता आ रहा है, इसके कारण यह है कि यहाँ पे हमारे जो सेलर्स है वो बहुत ही ज्यादा हावी हो रहे हैं, यानी कि जो सेलर्स है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। इसके कारण जो मार्केट है वो हमारा नीचे गिर रहा है, और नीचे गिरने के साथ साथ हमारा यहाँ पे एक जो हमारा सपोर्ट सपोर्ट तभी बनता है जब हमारा दूसरा सपोर्ट लेता है, तब उसे हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि हमारा सपोर्ट यहाँ पे बनाता है, उसके बाद मार्केट हमारा रेजिस्टेंस के पास जाता है, और जो कि रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद जो मार्केट हमारा वो कुछ यानी कि इधर उधर होने लगता है, यानी जो अगर देख सकते हैं यहाँ पे क्या, जो कि बायर्स यहाँ से आए यानी कि सपोर्ट के पास आए, उसके बाद यहाँ से बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, उसके बाद मार्केट हमारा ऊपर चला गया, जो कि ऊपर आने जो कि रेजिस्टेंस के पास आने के बाद यहाँ पे क्या हो, जो कि कैंडल एक जो कि डोजी कैंडल जो बनता हुआ दिखा है, जो कि कैंडल है जो सॉरी जो कि डोजी कैंडल नहीं, जो कि मल्टीपल लॉन्ग वीक कैंडल के बारे में बात करते हैं, जो कि ये एक लॉन्ग वीक कैंडल है। और जो कि ये लॉन्ग वीक कैंडल होने के साथ साथ में इसमें जो इसके जो वीक्स हैं, जो कि ये इसके जो वीक हैं वो बहुत ही ज्यादा लंबी है। लंबी होने के कारण इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो यह है कि जो मार्केट यहाँ पे जो बायर्स है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हुए, यानी जो बायर्स है वहाँ ये नहीं कि यहाँ तक आए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यानी जो यहाँ पे सेलर्स आए, जो कि सेलर्स बहुत ज्यादा हावी हो गए, उसके कारण मार्केट फिर रेजिस्टेंस के पास आया, रेजिस्टेंस के पास आने के बाद फिर हमारा जो कि दूसरा कैंडल बनता है, वो दूसरा कैंडल बनने के बाद जो हमारा जो मार्केट है वो भी यानी कि जो कुछ ऊपर तक जाता है, यानी कि कुछ ऊपर तक जा पाता है, यानी कि रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर तक, उसके बाद यहाँ पे यानी कि जो सेलर्स है वो बहुत ही ज्यादा हावी होने के कारण जो मार्केट है वो हमारा नीचे चला जाता है, और ये हमें यह सिग्नल देता है कि इसके बाद हमें यानी कि सेलिंग करनी चाहिए। इसके बाद जो साइज इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वह यह है कि जो मार्केट है इसके बाद हमारा जो सेलर्स है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होने के कारण यह मार्केट नीचे गिरने वाला है, जो कि मार्केट इसके बाद हमारा डाउन ट्रेंड में चलने वाला है। तो अगला अगला हमारा जो कि अगर हम बात करें जो कि ये मल्टीपल लॉन्ग कैंडल के बारे में, तो ये मल्टीपल लॉन्ग वीक कैंडल यह भी है जो कि हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। अगर हम देखें इसमें तो ये हमारा जो कि आर है, यानी कि आर यानी कि रेजिस्टेंस है, और जो कि एस है हमारा, ये एस हमारा सपोर्ट है। तो चलिए फिर जानते हैं इनके बेसिक्स के बारे में, जो कि इनके जो कि जो कि जो इनके जो साइकोलॉजी है उनके बारे में समझते हैं। जो ये अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे सेलर्स जो कि मार्केट यानी कि पहले से डाउन ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड में पहले से है, सॉरी जो कि पहले से अप ट्रेंड में है, तो पहले हम देख सकते हैं जो कि मार्केट हमारा एक यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाता है, रेजिस्टेंस बनाने के साथ साथ में हमारा जो मार्केट है वो दोबारा सपोर्ट के पास आता है, यानी दोबारा सपोर्ट के पास आने के बाद इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सपोर्ट के पास आने के बाद हमारे क्या जो कि मान के चलिए आपके यानी कि आप 1 घंटा के कैंडल में ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप 2 घंटा के कैंडल में ट्रेड ले रहे हैं, यानी कि आप मान लीजिए कि सिर्फ आप यानी कि 1 आवर के टाइम पर हमें ट्रेड ले रहे हैं, यानी कि 1 घंटा के टाइम में ट्रेड ले रहे हैं। तो चलिए जो कि हमारे यहाँ पे जो कि सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होने के कारण जो मार्केट है वहाँ पे कुछ गिरता है, जो कि कैंडल यानी कि जो हमारा वीक बनता है, जो कि इसके पीछे जो वीक बन रहा है उसके पीछे साइकोलॉजी की समझिए। तो चलिए फिर से बता जो कि ये हमारा जो इसके पीछे जो वीक बन रहा है इसके पीछे यह कारण है कि मार्केट हमारे यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हुए, उसके बाद हमारे यानी कि कुछ दूर तक गए, यानी कि कुछ दूर तक यानी सपोर्ट से नीचे गए, उसके बाद यानी कि कुछ लोगों का स्टॉप लॉस होगा इधर ही, यानी कि अगर कुछ लोग बाय भी करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस यानी कि सपोर्ट से जस्ट थोड़ा नीचे रखते हैं। तो बस यही रीजन है, यानी जो इसके पीछे जो कैंडल जो गिर रहा है इसके पीछे जो सेलर्स हैं वो बड़े बड़े जो सेलर्स बड़े बड़े बैंकिंग जो बड़े बड़े कंपनियां जो ट्रेड करते हैं, जो हेज फंड्स होते हैं, उन लोग जब ट्रेड लेते हैं तो उन लोगों को पता होता है, जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं
उन लोग अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते हैं, कहाँ उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करवाया जाता है, उसके बाद मार्केट को आगे बढ़ाया जाता है। तो चलिए फिर समझते हैं, जो कि हमारे यहाँ तक आया मार्केट, उसके बाद हमारे यानी कि जाहिर सी बात है कि स्टॉप लॉस हम कुछ लोगों का हिट हुआ होगा, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, उसके बाद लोगों को लगा हुआ और यानी कि मार्केट है वो अब जाने वाला है ऊपर, नहीं, फिर वो दोबारा एक ऐसा ही बनाता है, जो कि एक ऐसा ही कैंडल बनाता है, लॉन्ग वीक कैंडल, उसके कारण फिर दोबारा मार्केट हिट होता है। उसके बाद तो लोगों को लगता हुआ कि अरे यार इसके बाद तो मार्केट नीचे जाने वाला है, इसके बाद हम लोग सेलिंग पे, पर बट ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा जो यहाँ पे देख सकते हैं जो विक है, यानी कि सेलर्स यहाँ तक आते हैं, उसके बाद यानी कि जो बायर्स होते हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद एक्टिव होने के कारण जो मार्केट है वो हमारा सीधा यानी कि अप ट्रेंड में चलने लगता है, जो कि अप ट्रेंड में जाने के कारण यह है कि जो हम लोग जो सपोर्ट को, जो कि हम लोग सपोर्ट यहाँ पे रखते हैं ना, पहले हम लोगों को सपोर्ट लो, जो कि सपोर्ट होता है वो पहले हिट करवाया जाता है, उसके बाद मार्केट को, जो मार्केट पहले हिट होता है उसके बाद मार्केट हमारा जो कि बढ़ता है या फिर घटता है। अगर आप बाय लेते हैं या फिर पहले हम लोगों का, आप लोगों के साथ कई बार हुआ होगा, पहले आप लोगों का यानी कि स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, उसके बाद आपका टारगेट हिट हुआ होगा। तो ये क्या फायदा, पहले आप साइकोलॉजी समझिए, तब आप जाके बेसिक्स पर ट्रेड लीजिए। तो अगला हम बताने, जो कि अगला अगर हम बात करें, तीसरा में हमारा जो कि इन्वर्टेड लॉन्ग वीक कैंडल के बारे में जानने वाले, जो कि तीसरा में हमारा जो कि इन्वर्टेड लॉन्ग वीक कैंडल है। तो अगर हम इसमें पहला की बात करें, तो इसकी जो पीछे साइकोलॉजी है उसकी बात करें, तो पहला जो हमारा मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है, यानी कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ही ज्यादा हावी है, यानी कि सेलर्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, इसके कारण मार्केट हमारा नीचे गिर रहा है। एक हमारा यहाँ पे सपोर्ट जो कि बनाता है, एक हमारा सपोर्ट बनाता है, उसके बाद हमारा जो मार्केट है एक कैंडल बनता हुआ दिखाई देता है, यानी कि एक कैंडल हमें बनता हुआ दिखाई देता है। उसके विक बहुत ही लंबे होते हैं, यानी कि जो उसके विक हैं वो लंबे होते हैं। अगर हम बात करें इसमें, और जो कैंडल्स है, जो कि अगर हम यहाँ पे बहुत ही लोगों को लगा होगा कि अगर हम देख सकते हैं, जो ये इसके पीछे साइकोलॉजी के समझिए, जो मैं ये सिर्फ मैं बताना ही रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए कि जो इसके पीछे साइकोलॉजी है वो क्या कह रहा है। अगर हम देखें इसमें, तो क्या यहाँ मार्केट जाहिर सी बात है यहाँ तक आया, बोर्ड के पास आया, उसके बाद एक ऐसा कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया जिसकी वीक लंबी है, यानी कि उसकी वीक कितनी लंबी है कि बहुत लोगों को लगा होगा कि मार्केट इसके बाद अब जाएगा, पर जाएगा, सच में जाएगा, पर वो थोड़ा सा अब जो कि जो ट्रेडर से पहले उन लोगों को कंफ्यूज करेगा, उसके बाद ही हमारा जो हमारा जो कि ट्रेड है जो हमारा चल रहा है वो जाएगा, लेकिन पहले कंफ्यूज करने के बाद जाएगा, पहले हम लोगों को चकमा देगा उसके बाद ही जाएगा। अगर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे जो मार्क जो कि है, जो कि बायर्स है वो एक्टिव हुए हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पे यहाँ तक गए, उसके बाद कुछ ऊपर तक गए, उसके बाद हमारे यहाँ का सेलर्स बहुत ज्यादा हावी हुए, उसके बाद हमारे यहाँ तक लेके आए, उसके बाद यहाँ तक लाया से जो कि सेलर्स लाए यहाँ तक, जो कि मार्केट को, उसके बाद यहाँ से आने के बाद जो हमारा जो कि बनता है वो सपोर्ट से लेकर सीधा, यानी कि हमारे जो ट्रेडर्स होते हैं उन लोगों को पहले चकमा दिया जाता है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, जो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, जो बड़े बड़े कंपनियां होते हैं, उन लोगों को पता होता है कि हम लोग अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते हैं, तो इसीलिए पहले हम लोगों को स्टॉप लॉस हिट करवाया जाता है। उसके बाद जो कि मार्केट में जाहिर सी बात, पहले मार्केट में एक जन पैसा गवाता है तो एक जन पैसा कमाता है। तो चलिए फिर जानते हैं, जो कि ये हमारा इसके बाद तो मार्केट से बात है, यहाँ पे ये जो बायर्स है बहुत ज्यादा एक्टिव होने के कारण इसमें जो हमारा जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में जाता है, ये हमें सीधा यानी कि और भी ऊपर जाने को दिखता है। इसके बाद हमें यानी कि चकमा दिया जाता है, बस यही कारण है, इसके पीछे यही साइकोलॉजी है। तो अगर देखें हम जाने की, ये हमारे अगर ये जब भी बनता है या रेजिस्टेंस के पास बनेगा या फिर ये सपोर्ट के पास बनेगा, यानी कि अगर ऐसा कैंडल लॉन्ग वी कैंडल बनता हुआ दिखाई देगा, ये जो कि ये यानी कि जो स्ट्रेटेजी है, ये जो साइकोलॉजी, ये तभी काम करेगा जब ये आप यानी कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास में जो कि आप लेकर बेसिस पर लेकर ट्रेड करेंगे या साइकोलॉजी को समझेंगे, तभी ये आपका काम कर पाएंगे, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो चलिए फिर जो कि हमारा जो कि आर है या आर है हमारा रेजिस्टेंस है, इसमें एक देख सकते हैं जो कि कैंडल है, जो कि इसमें एक लॉन्ग वीक कैंडल बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद हमारा जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चलते के साथ साथ में हमारा यहाँ पे सपोर्ट के पास जो कि सॉरी जो कि रेजिस्टेंस के पास आता है, उसके बाद हमारा एक लॉन्ग वीक कैंडल बनता है, जो कि हमें हम लोगों को चकमा दिया जाता है कि इसके बाद मार्केट है वो हमें यानी कि बायर्स जो कि हमारा सेलिंग सेलिंग जाएगा, पर थोड़ी जो कि देर, जो कि हमें थोड़ी देर से जाएगा, जो कि हमें हम लोग को पहले चकमा दिया जाता है उसके बाद जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ तक आया, उसके बाद लगा होगा कि इसके बाद मार्केट यानी कि सेलिंग में जाएगा जाएगा, लेकिन थोड़ा उसके साइकोलॉजी के समझिए। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यानी कि जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को यानी कि लोग यहाँ तक आया और लगा होगा कि हाँ इसके बाद मार्केट सेलिंग जाएगा, तो वो लोग सेल किए होंगे, अपना स्टॉप लॉस जाहिर सी बात है यानी कि इधर ही आसपास में रखे होंगे।
पर नहीं, जो कि सेलिंग में जाता है उसके बाद बायर्स ज्यादा एक्टिव होने के कारण जो कि हमारा जो कि लॉन्ग वीक है वो हमारा लॉन्ग वीक कैंडल बनता है, उसके बाद हमारा अगला जो कि बनता है वो हमें सेलिंग में ले जाता है, यानी कि सेलिंग में जाता है। पहले स्टॉप लॉस हिट करा जाता है, उसके बाद मार्केट सेलिंग में जाता है, उसके बाद हमें यानी कि सेल करना चाहिए, सेल करने का ट्रेड भी लेनी चाहिए। इसके बाद हमें मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई देता है, उसके बाद मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं और जाता भी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% मार्केट ही नीचे गिरेगा ही गिरेगा, मैं ये बता रहा हूँ कि इसके बाद जो मार्केट है वो नीचे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, और इसके बाद जो मार्केट है वो हमें साइकोलॉजी के समझना चाहिए, और जो हमें साइकोलॉजी के से लेकर बेसिक्स पर ट्रेड लेना चाहिए, तभी जाकर हम लोग जो हमारा ट्रेडिंग में है वो सक्सेस हो पाएंगे। मैंने भी कुछ जो कि ट्रेड लिया था तो मैंने भी कुछ समझ के लिया था, जो कि समझ के ट्रेड लिया था, और हम इस बेसिस पर ट्रेड लेते हैं तो पहले पहले चार्ट को देखिए, चार्ट को एनालिसिस कीजिए, उसके पीछे जो साइकोलॉजी है उनको समझिए, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं उन लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं पहले उन लोगों को बातों को समझिए, तब जाकर आप ट्रेड लीजिए साइकोलॉजी के अंदर में, या फिर आप चाहे जिन भी बेसिस पर आप ट्रेड लेना चाहते हैं उनके बेसिस पर ट्रेड कीजिए। अगर हम बात करें तो अगर आप जो कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैंने अपना, अगर आप ट्रेडिंग की शुरुआत करें जो कि ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं शुरू से, तो मैंने शुरू से बता रखा है जो कि अपने यूट्यूब चैनल में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, या फिर सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा शेयर करें। क्या आप भी क्रिप्टो के अंदर में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर बिटकॉइन के अंदर में ट्रेड करना चाहते हैं? तो मैंने जो कि क्रिप्टो का जो जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म उसे कहा जाता है जो कि एक अकाउंट होता है, जो कि एक ऐप होता है, उसके अंदर में ट्रेड किया जाता है। क्रिप्टो के अंदर में ट्रेड करना चाहते हैं तो मैंने क्रिप्टो के फ्यूचर्स के अंदर में भी ट्रेड ले सकते हैं, क्रिप्टो के ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं, क्रिप्टो में भी ट्रेड ले सकते हैं। तो जो ट्रेड लिया जाता है उनके समझिए पहले वो ट्रेड किससे लिया जाता है। अगर आप डायरेक्ट क्रिप्टो में ट्रेड लेते हैं तो उसमें आपको 30% जो टैक्स होता है वो अप्लीकेबल होता है, वो आपको देना होता है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड लेते हैं तो जो सिर्फ जो ब्रोकर जो चार्जेस होते हैं बस हमें वही देने पड़ते हैं। अगर आप क्रिप्टो में डायरेक्ट ट्रेड लेंगे तो आपको जो 30% का टैक्स अप्लीकेबल होता है वो हमें देना होता है। अब जो हमें अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो हम लोग जो सिर्फ जो ब्रोकर जो चार्जेस होते हैं बस हमें वही देने पड़ते हैं, या फिर आप ऑप्शन में करिए फिर फ्यूचर में करिए, सिर्फ हमको उन ब्रोकर जो चार्ज होते हैं बस वो देना होता है। अगर आप जो कि बेस्ट प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे तो मैंने बेस्ट प्लेटफॉर्म का लिंक दे रखा जो डेल्टा एक्सचेंज, ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, जो कि ये आरबीआई ने इसे बैन, जो कि आरबीआई ने इसे अलाउ कर रखा है सिर्फ पर्सनली क्रिप्टो के लिए। आप क्रिप्टो जो कि इसमें सिर्फ जो क्रिप्टो में यानी कि 200 गुना तक का लेवरेज दिया जाता है, यानी कि आप 1,000 रुपये लगाकर, यानी कि आप 1,000 रुपये लगाकर आप सिर्फ 2 लाख तक का ट्रेड ले सकते हैं। तो यही है जो कि डेल्टा एक्सचेंज में, जो कि डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं अकाउंट। तो बस हमारा वीडियो यहीं तक है, जो कि इसके अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो आप जो कि आप पहले साइकोलॉजी के समझिए तब ट्रेड लीजिए। तो बस हमारा वीडियो यहीं तक है, हमारा लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।